Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. Today we'll start with the third chapter in organic chemistry, that is aldehyde ketones and carboxylic acids. Previous video mein we have completed alcohol, phenols and ethers, right? So without wasting any time, let's start. So we'll start with preparation of aldehydes. So preparation of aldehydes firstly can be done by oxidation of primary alcohols. टर्मिनल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. 1 डिग्री अल्कोहल भी आप बोल सकते हैं. तो मान लीजिए RCH2OH है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं आप? PCC यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3. CrO3 इज़ बेसिकली एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड. So this is anhydride of chromic acid, ठीक है. And PCC is pyridinium chlorochromate. pyridinium chlorochromate. ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन रुक जाएगी. अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली मिलेगा. एल्डिहाइड मिल जाएगा, बट आप जैसे ही एल्डिहाइड बने वैसे ही आप तुरंत उसको आइसोलेट कर लीजिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफर्ड टू ऐड एन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो PCC या CrO3 में से आप डाल सकते हैं, ठीक है. PCC की एक खास बात क्या होती है कि मान लीजिए इफ़ देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड को दरअसल टच नहीं करता है, ये सीधे सीधे सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है. तो इफ़ यू ऐड PCC इन इट, तो ये डबल बॉन्ड को एज इट इज़ रहने देता है एंड द अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, ठीक है. सो नेक्स्ट मेथड इज, कलर चेंज कर देते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग कर चुके हैं. दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. प्राइमरी अल्कोहल से ही ये होगा. तो मान लीजिए दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, तो इसमें क्या डालें? हाइड्रोजिनेशन करवाना है. देखिए H2 हटाना है, तो क्या डाल के होता है? यस, कॉपर डाला जाता है एंड ये एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट, ठीक है. ये लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस. ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 11th, राइट. तो इससे एल्डिहाइड भी बन सकता है एंड कीटोन भी बन सकता है. हम एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है, तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर कर देंगे. मान लीजिए दिस इज़ द मॉलिक्यूल एंड ओजोन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बताइए, यस, जिंक एंड वाटर. तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं. अगर आप जिंक ऐड नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा. देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो याद रखिएगा, जितने भी डबल बॉन्ड है ये सब टूट जाएंगे एंड एक ऑक्सीजन इधर मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर मिल जाएगा. तो याद करने के लिए बहुत ईजी है, ये ऐसे, ठीक है. तो मैंने दोनों बना के आपको यहाँ पर दिखा दिया. नेक्स्ट इज कलर चेंज. अब हम करते हैं कि एल्काइन से बनाते हैं, फ्रॉम एल्काइन. तो एल्काइन में क्या करेंगे भैया बताइए. चलिए, सो मान लीजिए आपका ये एल्काइन है, ठीक है. क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, इसमें डाल देंगे हम पानी, मम डाल देंगे. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्काइन. तो कहीं पर भी H चला जाएगा, कहीं पर भी OH चला जाएगा. तो मान लीजिए कि OH जो है हमने यहाँ भेज दिया, तो H जो है वो दूसरे कार्बन आइटम पे चला जाएगा. तो ये बन गया. अब देखिए टॉटोमर बना कि नहीं बना. C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, टॉटोमर बन गया. तो टॉटोमर बनने में होता है क्या? टॉटोमराइजेशन होता है. ये इनॉल फॉर्म है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म. तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है. सो दिस इज कीटो फॉर्म. ऑलराइट, एक तरीके से और कर सकते हैं आप, इसमें फिर से पानी डाल दीजिए. नाउ दिस हैज बिकम एन अनसिमेट्रिकल अल्कोहल, राइट. तो नेगेटिव, तो अब मार्कोनी कोऑर्डिनेशन हो जाएगा. तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस कार्बन आइटम एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दी अदर कार्बन आइटम. तो ये बन जाएगा CH3CH, ये OH एंड ये OH. और आपको ये पता है
कि जब एक कार्बन आइटम पे 2 या उससे ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है, तो उसमें से पानी निकल जाता है एंड ये बन जाता है, राइट, -H2O। तो विच एवर वे दैट सूट्स। यहाँ पर मैं लिख दूँ टॉटोमराइजेशन, ऐसे कर के लिख देते हैं, टॉटोमराइजेशन। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड क्लोराइड के साथ। अब एसिड क्लोराइड को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे बताइएगा, सोचिए। एसिड क्लोराइड जैसे RC डबल बॉन्ड OCl है, क्या डाल दें कि ये इसमें RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, सोचिए। यस, हाइड्रोजन डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस BaSO4। विच नेम रिएक्शन इज दिस? R से स्टार्ट होता है, यस, रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर R की जगह कुछ भी हो सकता है। R कैन बी यहाँ पर CH3 एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एल्काइल या फिर फिनाइल। ठीक है, अब F। अच्छा, अब बताइए कि CN है, RCN है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू RCHO। क्या डालें बताइए? CN to CHO। R कैन बी अगेन एल्काइल और अराइल। जी, वेटिंग फॉर द आंसर। यस, इसमें डालते हैं SnCl2 प्लस HCl। नाम बताएंगे इस रिएक्शन का? यस, स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो अपना जो स्टीफेंस रिडक्शन वाला है ना, तो इसके बाद सेम हम लोग CN से कन्वर्ट करवा सकते हैं CHO में एक और रिएजेंट से। चलिए इसे यहीं पर लिख देते हैं, CN को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू CHO विद वन मोर रिएजेंट। जानते हैं स्टीफेंस के अलावा? यस, डाइबैल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबैल आप डाल दीजिए। डाइबैल की खास बात क्या होती है कि डाइबैल डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, तो अगर आपने डाइबैल डाला तो डाइबैल डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है। अगर मान लीजिए ईस्टर भी आपके सामने है, RC डबल बॉन्ड O और ऐसे करके है, और आपने इसमें डाइबैल डाला है, तो ये ईस्टर ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू RCHO एल्डिहाइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट डाइबैल। ठीक है, ये G हो गया। अब H में आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मान लीजिए कि अगर दिस इज टोलुइन, टोलुइन को हमें बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा एक रिएजेंट बताइए जो कि हम इसमें डाल सकते हैं। 2 रिएजेंट हैं, इनफैक्ट दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो। पहला रिएजेंट बताइए, एंड इट इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन। यस, यस, वेरी गुड, CrO2Cl2, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, राइट। और अगर आप इसमें एक और तरीके से आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इटार्ड रिएक्शन। आप इसमें CrO3 डाल दीजिए, ठीक है, एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड, तब भी ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीके से आप और कर सकते हैं, दिस इज कि आप इसमें डाल दीजिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलने लगेगी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बनेगा CH2Cl। नाउ दिस CH2Cl को करें क्या, इसमें आप डाल दीजिए aqueous KOH, बिकॉज दिस Cl इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, तो aqueous KOH काम करेगा, तो Cl की जगह OH आ जाएगा। नाउ इसका यू कैन डू परफॉर्म दी ऑक्सीडेशन, PCC डाल दीजिए, pyridine में क्लोरोक्रोमेट, तो एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू, सॉरी, अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं J पे। अब J इज अनदर नेम रिएक्शन, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड कैसे करेंगे? रिएजेंट, and it is a name reaction. Yes, very good, CO plus HCl, and this name reaction is called as Gattermann reaction. Gattermann reaction, very good. ठीक है, now we come to
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ऑलराइट, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, अब कीटोन में नॉन टर्मिनल अल्कोहल होना चाहिए, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। तो वही आप पीसीसी डाल दीजिए। तो ये मान लीजिए ये है, राइट। आप इसमें CrO3 डाल सकते हैं या PCC डाल दीजिए, तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अ कीटोन। हो गया। ठीक है, फिर जैसे आपने ऊपर देखा था डिहाइड्रोजिनेशन, वैसे भी कर सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिहाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में, यस, राइट। तो कीटोन बन जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, फिर ओजोनोलिसिस हम लोगों ने पहले देख ही लिया था, ऊपर ही देख लिया था, मैंने ऊपर ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था ओजोनोलिसिस, तो विल नॉट डिस्कस इट हियर। ओजोनोलिसिस, लुक अबव, ऊपर देख लीजिएगा, लुक अबव, डोंट लुक एट द सीलिंग, ऊपर जो रिएक्शन लिखी है उसमें देखिएगा। अच्छा, हम लोग एल्काइन के हाइड्रेशन पे भी बना सकते हैं, जैसे आपने एल्डिहाइड को बनाया था एल्काइन के हाइड्रेशन से, वैसे आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर एल्काइन आप चेंज कर दीजिए, ये एल्काइन इसमें आप डाल दीजिए मम। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्काइन, तो वाटर विल ऐड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। ऑलराइट, फिर टॉटोमर, तो H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये टॉटोमर हो गया आपका। टॉटो लिख देते हैं, टॉटोमर समझ में आ जाएगा आपको। तो ये टॉटोमराइजेशन हो गया। नहीं तो आप जैसे मैंने पहले बताया था कि एक और मोल वाटर का डाल दीजिए, फिर H2O निकाल दीजिए, तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं फिर फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड में आपको एक रिएजेंट याद होगा, डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये है आपका असाइल क्लोराइड से डाई अल्काइल कैडमियम, जैसे मान लीजिए CH3 होल ट्वाइस CD, ठीक, इसका भी 2 मोल्स, तो होगा क्या, CdCl2 निकल जाएगा, है ना, CdCl2 निकल जाएगा। बचा क्या, ये मिथाइल एंड क्लोरीन अपनी पोजीशन दरअसल एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बना क्या, ये देखिए कीटोन बन गया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नाइट्राइल से देखें कैसे बना सकते हैं। RC∼N, इससे हमें बनाना है कीटोन। ऑलराइट, तो अगर आपने इसमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया तो ये टूटेगा कैसे, बताइए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव, वेरी गुड। ये टूटेगा नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो CH3 नेगेटिव चला जाएगा कार्बन के पास एंड MgBr चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, वेरी गुड। तो ये CH3 एंड डबल बॉन्ड N MgBr। ठीक है, अब इसमें जब आप पानी डाल देते हैं, सो दिस एंटायर पोर्शन कन्वर्ट्स इनटू कीटोन, तो बनेगा RC∼O CH3, देखिए कीटोन बन गया, प्लस MgNH2 एंड Br, ये बन गया। ठीक है, अब कुछ एरोमेटिक कीटोन्स देख लीजिए कैसे बनते हैं। एरोमेटिक कीटोन की मान लीजिए ये है, अब बेंजीन से हम लोग को बनाना है ये C∼O ये बनाना है, C∼O ठीक है, क्या डाल दें बताइए, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, वेरी गुड, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो इसमें असाइल क्लोराइड डालते हैं, मतलब इथेनॉल क्लोराइड डाल दीजिए, CH3 C∼OCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अगर थोड़ा सा इसमें अगर हम खुराफाती करना चाहें तो अगर आप इसमें बेंजोइलेशन करवा दें, 6H5 C∼OCl, वही चीज़ होगी, बेंजोइलेशन करवा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट। तो जैसे ऊपर एसिटोफिनोन बना था, नीचे बन जाएगा बेंजोफिनोन, तो दिस इज
बेंजोफिनोन, है ना। ऑलराइट, आप चाहें तो इसके हेल्प से, जैसे आपने यहाँ पर CN से चला गया था, सॉरी, जैसे आपने RCN से आपने कीटोन बनाया था, वैसे ही आप R यहाँ पर एल्काइल भी ले सकते हो या फिर अराइल भी ले सकते हैं, तो आप बेंजीन वाला भी कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कुछ ज़्यादा लंबे वीडियोस हम लोग नहीं करेंगे। इन द नेक्स्ट टर्न वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ऑलराइट, टिल देन यू नीड टू प्रैक्टिस। बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ, यू नीड टू प्रैक्टिस। थ्योरी वी आर डूइंग, योर जॉब इज़ जस्ट टू प्रैक्टिस as many questions as possible. So thank you for watching the video. Take care. Thank you. Thanks a lot.